हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस 2.0 में। एसएससी जीडी कांस्टेबल की क्लासेस हमारी कंटिन्यू है और आज हम जीके और जीएस के स्पेशल क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके एसएससी के एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा चुके हैं। आपका एग्ज़ाम आपको पता है एसएससी लेने वाला है और एसएससी हर बार अपने क्वेश्चंस रिपीट करता है। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगेगा। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, आज जो हमारे प्रश्नों की संख्या है वो टोटल 25 रहने वाली है। आपको अपना कंप्लीट टेस्ट लगाना है। सभी की सभी प्रश्न आपके एसएससी में पूछे गए हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। पहले प्रश्न का आंसर दीजिएगा। हिंदुओं का तीर्थ स्थल सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, केरल, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। तो आंसर मैच कीजिएगा। अगर आप सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है केरल, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने स्क्रीन पर। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एसएससी में पूछा गया है, एसएससी सीजीएल में 2017 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखिए एसएससी जीडी में भी इस टाइप से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहले भी पूछे जाते रहे हैं। जितने भी प्रश्न एसएससी में जीके के पूछे गए हैं वो सभी आपके एसएससी जीडी के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर जो गौरी शंकर देवीलाल हैं वो हैं कथक से। डॉक्टर जाकिर हुसैन आपको डायरेक्ट पता है, तबले से रिलेटेड हैं, राइट। एम.एफ. हुसैन कौन है? चित्रकला से संबंधित हैं। और हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट मैच कर रहा है। अगर आपको समय चाहिए आंसर देने के लिए तो सेशन को ज़रूर रोकिएगा, अपना आंसर सभी को देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर डिस्कस करते हैं आपके सामने। थर्ड, निम्न में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है? ऑप्शन है विक्रय कर, उत्पाद कर, धन कर या फिर मनोरंजन कर। इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो आंसर मैच करेंगे। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, धन कर। धन कर जो है यानी कि इसको हम बोलते हैं आयकर, प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। इसके अलावा बिक्री कर, उत्पाद कर, मनोरंजन कर, ये जो तीनों हैं ये क्या हैं? ये अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। प्लांक नियतांक की यूनिट क्या है? ऑप्शन आपके सामने है। समय चाहिए तो सेशन को रोकिएगा और मेरे से पहले आंसर देने का प्रयास करना है। प्लांक नियतांक की जो यूनिट है वो होती है जूल सेकंड। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइप फट जाती हैं। ऑप्शन आपके सामने है क्योंकि जमने पर पानी फैलता है, पानी की पाइपों के संकुचन के कारण, उच्च वायुमंडलीय दाब के कारण या फिर उपरोक्त सभी के संयुक्त प्रभाव से। तो ध्यान रखिएगा, सर्दी के मौसम में जब पाइपों के अंदर पानी जम जाता है तो पाइप फट जाते हैं, क्योंकि पानी जमने के कारण फैलता है, उसका आयतन बढ़ जाता है। आपका ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है? उबलता हुआ पानी, गर्म पानी, भाप या फिर पिघलती हुई पलावी बर्फ। और देखिएगा अभी हमारी दूसरी या फिर तीसरी क्लास है जीके की, इसलिए अभी क्वेश्चन जो है वो मैं इजी से मीडियम लेवल के लेकर चल रहा हूँ। इजी से मीडियम लेवल। जब हमारी क्लास थोड़ी सी और आगे बढ़ जाएगी उसके बाद मैं आपको अच्छे से अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन कराऊंगा, जीके, साइंस, मैथ और रीजनिंग सभी सब्जेक्ट के। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भाप। भाप के कारण अधिक जलन पैदा होती है क्योंकि भाप के अंदर क्या होती है? गुप्त ऊष्मा होती है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस हो रहा है। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन है एवोगैड्रो, डाल्टन, न्यूटन, पास्कल। सभी को आंसर करेक्ट पता होना चाहिए। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत जो है ये जॉन डाल्टन के द्वारा प्रभावित किया गया था। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। पास्कल का सिद्धांत संबंधित है दाब से यानी कि प्रेशर से। न्यूटन आपको पता है गुरुत्वाकर्षण बल से संबंधित है।
क्वेश्चन नंबर 8, कौन से दो आधारभूत बल दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल उपलब्ध करा सकते हैं? ऑप्शन आपके सामने हैं, समय चाहिए तो सेशन को रोकिएगा। तो आंसर मैच करेंगे मेरे साथ। क्या आप सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? गुरुत्वीय और नाभिकीय बल दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल उपलब्ध करा सकते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है स्क्रीन पर। साइट्रिक एसिड मुक्त रूप से किसमें होता है? इमली, दूध, सेब, नींबू। आंसर जल्दी से दीजिएगा। तो देखो, साइट्रिक एसिड जो है यह मुक्त रूप से नींबू में होता है। इसके साथ आपको संतरा ध्यान रखना है, इसके साथ आपको ध्यान रखना है मौसमी। नींबू, संतरा तथा मौसमी में साइट्रिक एसिड होता है। दूध में कौन सा एसिड होता है? तो दूध में आपका लैक्टिक अम्ल होता है। सेब में आपका मैलिक अम्ल होता है। क्या सभी का क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। विशाल स्नानागार कहाँ से मिला था? क्वेश्चन ये वाला बहुत पुराना है और शायद आपको उंगलियों पे रटा होना चाहिए अगर आपने सिंधु घाटी सभ्यता अच्छे से पढ़ी है। विशाल स्नानागार कहाँ से मिला था? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। लोथल आपको पता होना चाहिए। लोथल जो है यह गुजरात में है। इसे सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर भी कहा जाता है और ये सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह था, यह भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11, मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? बिंदुसार, अजातशत्रु, बिंबिसार या फिर वासुदेव? बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, बिंबिसार। बिंबिसार ने मगध वंश की स्थापना भी की थी और राजधानी क्या थी इसकी? राजगृह थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। बिंबिसार की राजधानी राजगृह थी, यानी कि मगध की प्रथम राजधानी राजगृह। क्वेश्चन नंबर 12, कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन सामने है, समय चाहिए तो सेशन को जरूर रोकिएगा। तो कपास के उत्थान के लिए सबसे अच्छी मिट्टी होती है काली लावा मिट्टी। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। इसका अन्य नाम भी आपको पता होना चाहिए। अन्य नाम है इसका रेगुर मिट्टी। आपसे एग्जाम में रेगुर मिट्टी भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से वह फसल कौन सी है जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है और जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है? चाय, गेहूं, चावल या फिर मूंगफली? आंसर जल्दी से दीजिएगा। और अगर आपने ऑप्शन सी को आंसर किया है, आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा, चावल। क्वेश्चन नंबर 14, वर्ष में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र है? मेघालय, कश्मीर का लेह, कोरोमंडल तट या फिर कोंकण तट? तो 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? कश्मीर में स्थित लेह। आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के दक्षिण छोर को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, समय चाहिए तो सेशन को रोकिएगा। तो यहां पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, इंदिरा पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 16, ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? सोना, ऑक्सीजन, कार्बन या फिर हाइड्रोजन? ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? शनि, बृहस्पति, वरुण या फिर अरुण? तो सूर्य से सबसे दूर ग्रह है वरुण। आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। इसको हम बोलते हैं नेपच्यून। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड में हीलियम 4 प्रचुर मात्रा में है? ऑप्शन आपके सामने है, पृथ्वी, चंद्र, शुक्र या फिर शनि? इनमें से किसके अंदर हीलियम 4 प्रचुर मात्रा में है? और ये क्वेश्चन 2008 में रिपीट हुआ था सीजीएल में। इसके बाद ये 2019 के एग्जाम में भी रिपीट हुआ है लेटेस्ट। यहां पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, पृथ्वी।
क्वेश्चन नंबर 19 डिस्कस हो रहा है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने आनति पर झुकी है? पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री पर झुकी है? जल्दी से सभी को आंसर करना है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर होगा, 23.5 अंश झुकी हुई है। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर किया है? आंसर मैच कीजिएगा। लास्ट में सभी का स्कोर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को बोला गया है राज्यों का संघ। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा, भारत एक राज्यों का संघ है। और इन 25 प्रश्नों में से मैं एक प्रश्न आपको होमवर्क का इसी में से दूंगा, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका सरकार का संघीय स्वरूप की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22, भारत एक डैश है। ये आसान सा प्रश्न है और ये वाला प्रश्न आपको होमवर्क का देना बनता है। ये प्रश्न आपका होमवर्क के लिए है। सभी को सेशन कंप्लीट होने के बाद कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। और अगर क्लास आपको पसंद आ रही है, सभी प्रश्न एसएससी के पूछे गए हैं, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और जितना हो सके उतना शेयर करेंगे। अभी नया चैनल है तो थोड़े व्यूज़ यहाँ पे कम आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से कौन सा जोड़ा अनुकूल नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आंसर देंगे। देखिए, अनुच्छेद 14 क्या है? विधि के अनुसार समानता, बिल्कुल करेक्ट। अनुच्छेद 16 समान अवसर सभी को मिलेंगे, राइट। अनुच्छेद 17 जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अनुच्छेद 17 में क्या दिया गया है? अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत, राइट। और अनुच्छेद 18 क्या है? सैनिक उपाधियों की अनुमति। और ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 18 क्या है? उपाधियों का अंत है, ये ध्यान रखिएगा, उपाधियों का अंत। परंतु कुछ विशेष परिस्थिति में किसी सैनिक को या फिर किसी शैक्षणिक को उपाधि दी जा सकती है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 24 है आपके सामने। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि सभी लोगों को देश के कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा? तो देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा, यानी कि कानून के समक्ष सभी नागरिक समान है, यह समानता के अधिकार में कहा गया है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 के अंतर्गत निहित है। और ध्यान रखिएगा, ये मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार क्या है? ये आपके अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ये भाग 3 के अंदर वर्णित है, राइट। और अनुच्छेद 12 से 35, भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, संविधान का मैग्ना कार्टा। क्वेश्चन नंबर 25 है आज का लास्ट क्वेश्चन, मानव की पसलियां डैश के साथ जुड़ी होती हैं? जल्दी से आंसर दीजिएगा, ऑप्शन आपके सामने हैं, समय चाहिए तो सेशन को रोकिएगा। मानव की जो पसलियां हैं यह स्टर्नम के साथ जुड़ी हैं। आपका ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? तो दोस्तों ये थे आपके आज के 25 क्वेश्चन जीके और जीएस के एसएससी की विभिन्न परीक्षाओं में विभिन्न ईयर्स में पूछे गए प्रश्न। बताइएगा सेशन कैसा लगा, आपको अपना स्कोर कमेंट करेंगे कि इन प्रश्नों में आपका स्कोर कितना है। एक प्रश्न मैंने आपको होमवर्क का दिया है, उसका आंसर भी जल्दी से कमेंट करेंगे। मिलते हैं कल किसी और अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।